हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल माय इंग्लिश क्लासेस एंड यू आर वाचिंग हिंदी क्लासेस। कुछ ऐसे काव्य खंड के कुछ पाठ और उसके लेखक के बारे में जो ट्रिक के साथ, और ये ट्रिक ऐसा होने वाला है जो छड़दादा, ठीक है, ट्रिक के छड़दादा। और ये पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगे ट्रिक से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला जो है हमारा क्या है, कड़बक। अब कड़बक के लेखक कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी। अब इसको कैसे याद करना है दोस्तों, देखो, कड़बक को छोड़ो, बकबक याद करो। अब कोई किसी के सामने अगर बकबक कर रहा है, ज्यादा बकबक करेगा तो बोलेगा ना कि तू मेरा बड़का मालिक हो गया क्या। तो ज्यादा से क्या बन गया, जायसी, और अब मालिक को समझ में आएगी तो मलिक मोहम्मद जायसी जी हो गए। समझ में आई दोस्तों, ठीक है। अगला जो है आपसे पूछ सकता है कि पद। अब पद इसमें दूसरा चैप्टर भी है, तीसरा चैप्टर भी है। तो दूसरा चैप्टर में जो पद जो है कृष्ण भक्ति के बारे में, जो कृष्ण भक्ति जो है, अब कृष्ण भक्ति जो कृष्ण जी थे ना, वो क्या करते थे, बांसुरी बजाने का काम करते थे। कैसा, सुर में ना, पूरा सुर बजाते थे, इसलिए सुर में बजाते थे, इसलिए क्या नाम दिया, सूरदास, ठीक है। तो ये पहला जो पद है जो कृष्ण भक्ति के बारे में बताया गया, तो कृष्ण जी बांसुरी सुर में बजाते थे, सुर ताल में, इसलिए सूरदास हो गए, ठीक है। आई बस समझ में। अगला जो है तीसरा चैप्टर में पद, ये भी कैसा है, तो ये राम भक्ति के ऊपर लिखा गया है। अब राम भक्ति में बताया गया है कि तुलसी के पत्ते को पहले बहुत ऐसे है कि उसको घोल के क्या करता है, राम भक्त को चढ़ाता है ऐसे घोल करके, ठीक है, पीस करके। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला जो है छापे, जो चौथा में लिखा हुआ है छापे, और छापे के लिखे हैं नाभादास। अब कैसे, अब कोई भी नया चीज अगर छापे कुछ छापना है तो क्या पुराना चीज छपेगा कि नया, तो नया, इसीलिए नया से क्या बन गया, नाभादास बन गया, ठीक है दोस्तों। आप समझ सकते हैं, कोई भी अगर छपता है तो नया छपता है, तो नया से क्या बन गया, नाभादास। अभी कवित क्या है, कवित में अब देखिए ये भूषण, अब कवित भूषण है, तो कवित एक हमारे क्लासमेट एक भूषण नाम का क्या था, कि एक भूषण था, वो बहुत ही गायक था। और गायक मतलब पूछते थे, एक बार पूछे कि भाई आज नहीं गाओगे भूषण, बोले क्या चीज गाना है। अब बोले कि कवित गा दो, कुछ कविता ऐसे गाओ जो अपना रीति रिवाज से हो। तो ये जो रीति काल के ही है, आई बात समझ में दोस्तों, ठीक है। अब अगला क्या है कि तुमुल कुलाहल कलाम में, अभी तुमुल कुलाहल कलाम में जो है ये यहाँ पे जय शंकर प्रसाद जी के बारे में। अब इसको कैसे है, तुमुल को मानो यहाँ पे तुम मिल, मुल को क्या बोलते हैं, तुम मिल। तो कहा, तो मिलेगे तो काशी, तो बोलेंगे तो तुम मिल हमसे, अब मिलेगे तो काशी देंगे उसको प्रसाद लड्डू, है ना, बोलते हैं ना। तो जय शंकर जी का प्रसाद लड्डू मिलेगा तुमको। आई बात समझ में। हाँ, अगला जो है सातवां जो है पुत्र वियोग। पुत्र का मतलब होता है बेटा, वियोग का मतलब होता है निधन, है ना। तो जो अब बताओ कि अब इसके लेखक जो है सुभद्रा कुमारी चौहान। अब इसको कैसे याद करना है कि किसी का पुत्र जो वियोग मृत्यु हो जाता है तो क्या जाता है, चौंक जाता है। क्या कहता है, चौंक जाता है अचानक। तो चौंक जाता है, तो चौक से क्या बन गया, चौहान, इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान। आई बात समझ में दोस्तों, ठीक है। अगला जो है उषा। अब उषा को शमशेर बहादुर सिंह कैसे समझेंगे। अब उषा एक कंपनी सिलाई मशीन के भी नाम आ गया, उषा। अब बताओ, अब उठाए में एकदम लगता है कि भारी लगता है, अगर कोई ऐसा होगा, कोई आदमी उठा दिया, लगभग बहादुर दिखा दिया। अब बोले भाई तो शेर बहादुर सिंह लिखा गया है ना, कोई उठा देगा जल्दी उठेगा नहीं, बहुत भारी होता है उसका। तो उसी तरीके से यहाँ पे बहादुर मतलब शमशेर बहादुर सिंह हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अगला जो है जन जन का चेहरा एक। जन जन का मतलब समझ रहे, हर कोई सी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज में हर लोगों का एक ही चेहरा है, एक ही नाक, एक ही दो आंख, जैसे जैसे उसी तरीके से, लेकिन दुख, समस्या और संघर्ष एक ही गो है सबका, है कि नहीं दोस्तों, है ना। हाँ, और हर एक देश का गलियों में जो धूप निकली हुई जो है ना, सबका एक ही रंग होता है। ऐसा थोड़ी है कि भाई जहां सूरज निकल रहा है तो वहां कुछ अलग तरीके से निकलेगा, ऐसा नहीं ना, नहीं। तो यहाँ पे जन जन का चेहरा एक। अब बताया गया इसमें कौन है, राइटर में गजानन। अब गजानन माधव सिंह मुक्ति बोध। अब भाई एक्चुअली कैसे बात करेंगे, जन जन का चेहरा सबका एक है, लेकिन यहाँ पे गजानन का मतलब गणेश हाथी को बताया, इसका उसकी मुक्ति बोध कर रहा है माधव के बारे में, ठीक है ना, बोध मुक्ति कर रहा है, ठीक है ना। आई बस में एक ही है, और नाम देखते हैं ना, एक है, लंबा है ना, गजानन मतलब एक ही है, जन जन का चेहरा है, मतलब उसका सिर्फ एक ही देखा जाए तो नाम है ना, कितना बड़ा है ना। अगला देखिए दोस्तों, अधिनायक। अब ये अधिनायक जो है ये रघुवीर सहाय है। अब ये आदि को छोड़ दो नायक।
अभी नायक को मतलब एक्टर हीरो में ले लो, ठीक है। अब बताओ कोई हीरो का नाम बताओ भाई, कोई ऐसा है? तो सबसे बेस्ट हमको लगता है ना कोई रणवीर, है ना, क्या बोलते हैं, रघुवीर। तो रघुवीर में रणवीर समझो, और रणवीर में क्या था, रघुवीर। अब ये रघुवीर सहाय बन गया इस तरीके से। आई बात समझ में, है ना। अगला देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को, अब ये कैसे याद करेंगे? तो प्यारे भी है, नन्हे भी है, छोटे को बोलते हैं नन्हे, और बेटे हैं, प्यारे नन्हे बेटे। और कैसे? विनोद कुमार शुक्ल। और शुक्ल का मतलब होता है मतलब कि शुक्ल मतलब शुक्र, प्यारा है, छोटा है, शुक्ल मतलब शुभ है, अच्छा है, एकदम खूबसूरत भी लगता है, अच्छा। शुक्ल को मतलब अच्छा मानता है, अच्छा लोग मानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से शुक्ल से क्या बन गया, विनोद कुमार शुक्ल। अगर लास्ट में भी अगर कोई शब्द ऐसे करेगा ना तो आप फटाक से मार दीजिएगा विनोद कुमार शुक्ल लिया है, ठीक है। अगला जो है हार जीत। अब ये हार जीत क्या है? अब इसके अशोक वाजपेयी। अब कैसे याद करेंगे दोस्तों? अब देखिए, कोई इंसान जीवन में हारता है, हार के बाद जीत भी होती है, लेकिन हारता है तो क्या लग जाता है उसको, शौक लग जाता है। क्या लग जाता है? शौक। अरे भाई पहले लोग उस पर थोड़ा सा हार लोग सबर कर लेते, मतलब हार से थोड़ा सा निश्चय, लेकिन हार में क्या होता है, लोग निश्चित शौक लग जाता है। पहले शौक में, पहले हार हो गया तो चलो कोई बात नहीं, सबर कर लेता, फिर जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या है, किसी को कोई हारता है तो शौक लग जाता है, चक्कर पड़ जाता है ना। लेकिन वैसा होनी चाहिए पहले में, इसीलिए शौक, शौक से क्या मिल गया, आशोक, है ना। और वाजपेयी लग गई यहाँ पे। आई बस समझ दोस्तों, देखो अगला क्या है कि गांव का घर। यहाँ पे गांव का घर कैसे? तो गांव का घर में किसमें, ज्ञान के प्रति। अब गांव ग्राम के ज्यादातर क्या लेकर देंगे आप लोगों को, ज्यादातर ज्ञान बांटेंगे। तो ज्ञान से क्या हो गया, ज्ञान के प्रति हो गया। समझ में आ गई दोस्तों? तो मैंने इस तरीके से मेरे पूरे के पूरे राइटर के उसका पार्ट और उसके राइटर के बारे में बताया दोस्तों। लेकिन अगला हो सके तो मैं आप पूरा इसका कौन से काल के उसके बारे में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इतना हमें बताइए कि ये समझ में आए कि नहीं। और ऐसे बोर्ड में आपको 10 नंबर दिलवाए ले भाई। अगर इस तरीके से आपको, अगर आप देख लिए तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलें, ताकि उन्हें भी समझ में आए, ठीक है ना। और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, और बहुत जल्द उर्दू के हर एक मुसन्निफ, हर एक टॉपिक का उसके मुसन्निफ का ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, है ना। फिर मिलते हैं, ओके, थैंक यू।